नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 6 के हिंदी व्याकरण नई गुलमोहर से लेसन 8 का मैं ये एक्सरसाइज लेकर के आई हूँ, जिसे आप देख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। और इससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आसानी से मिल सकेगी और आप आगे देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे आसानी से। तो चलिए, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ ये एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज लेसन 8 का। तो हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे वर्ग फर्स्ट में देखेंगे, और इसमें के शब्दों का वर्ग सेकेंड पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना है। इसमें हमको पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना है अभ्यास कार्य में। चलिए, तो पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे कि यहाँ पे पहला का तो बता दिया है इसमें कि रवि और दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है। अभी हम दूसरे का देखेंगे। दूसरा दिया हुआ है आपका हाथी। तो हाथी का हम देखेंगे बच्चों कहाँ पे है। हाथी का हम ढूंढेंगे तो देखेंगे कि आपका देखिए च है, गज और नाग जो है आपका हाथी का पर्यायवाची होगा। इसी तरह से और देखेंगे हम शत्रु। तो शत्रु का हम पर्यायवाची देखेंगे तो अरि और रिपु हो जाता है। क नंबर में सेकेंड वर्ग का क होगा आपका शत्रु का। वृक्ष जो है, देखिए वृक्ष का आप देखेंगे तो ज नंबर हो जाएगा आपका ये तरु और बीटअप जो है वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। चंद्रमा का हम देखेंगे बच्चों, चंद्रमा का हमारा होता है देखिए आपका शशि और राकेश। जो शशि और राकेश है हमारा झ नंबर में है चंद्रमा का पर्यायवाची। इसी तरह से आँख, तो आँख का हम देखेंगे आपका देखिए कहाँ दिया हुआ है चक्षु और दृग। चक्षु दृग लोचन जो है आपका आँख का होता है। पर्वत, पर्वत का हम देखेंगे तो गिरि और भूधर जो होता है आपका ये अंग नंबर में दिया हुआ है। गिरि और भूधर जो है आपका ये पर्वत का पर्यायवाची होगा। इसी तरह से देखेंगे हम नेक्स्ट नंबर है आपका धरती। तो धरती का धरा और भू हो जाएगा। भू और धरा जो है आपका धरती का पर्यायवाची घ नंबर पे है। और इसी तरह से देखेंगे तो तलवार, तो तलवार का आप देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, चंद्रहास और असी जो ख नंबर में है वो आपका तलवार का पर्यायवाची होगा। राजा का हम नृप और नरेश, नृप और नरेश। चलिए एक बार और बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सूर्य का दिया हुआ है रवि दिनकर। हाथी का दिया हुआ है आपका देखिए हाथी का गज और नाग च नंबर पे। इसी तरह से शत्रु का दिया हुआ है आपका शत्रु का दिया हुआ है आपका है ये शत्रु का भी मैं बताई आपको ना। हाँ, अरि और रिपु। और वृक्ष का है आपका तरु और बिटप। चंद्रमा का है आपका ये शशि राकेश। आँख का हो गया आपका चक्षु और दृग। पर्वत का गिरि भूधर। धरती का भू और धरा। और तलवार का हो गया है आपका चंद्रहास और असी। और राजा का है रवि और दिनकर। राजा का रवि दिनकर नहीं, राजा का आपका नृप और नरेश। इस तरह से आप देख लेंगे और मिलान कर लीजिएगा। इसी तरह से हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, आप अपना देख करके पर्यायवाची पर्याय लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका ये क्या है, विलोम शब्द लिखना है इसमें। तो विलोम शब्द आप लिख लीजिए या फिर मैं लिख के बताती हूँ आपको। देखिए, अनुकूल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, प्रतिकूल हो जाएगा पहला का।
इसी तरह से अमृत का विष हो जाएगा विष, और अल्पायु दीर्घायु, दीर्घायु हो जाएगा आपका, अल्पायु का दीर्घायु हो जाएगा। और इसी तरह से आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे, और आगे देखते हैं। अल्पायु का दीर्घायु हो गया, आवश्यक अनावश्यक, अनावश्यक होगा। और देखेंगे हम, और है आपका आज्ञा तो अवज्ञा, ठीक है। और उपर्युक्त अनुपयुक्त, और क्रय विक्रय, चंचल, चंचल का स्थिर होगा। और दयालु का क्या होगा, निर्दयी। और योगी का भोगी होगा। आपका हो गया ना बच्चों। तो इस तरह से एक बार और बता देती हूँ आपको, एक बार और सुन लीजिए। अनुकूल का होगा आपका प्रतिकूल विलोम शब्द, अमृत का विष होगा, अल्पायु का दीर्घायु होगा, आवश्यक का अनावश्यक होगा, आज्ञा का अवज्ञा होगा, उपर्युक्त का अनुपयुक्त होगा, क्रय का विक्रय, चंचल का स्थिर, और दयालु का निर्दयी होगा, और योगी का भोगी होगा। इसी तरह से हम आगे चलेंगे और देखिए क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिया हुआ है, विलोम शब्दों के युग्मों को उदाहरण के अनुसार एक ही वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। जैसे आपका यहाँ पे विलोम शब्द दिया हुआ है, देखिए तो जैसे उदाहरण देकर के समझाया हुआ है कि आपको क्या करना है। जैसे विलोम शब्द लाभ हानि है ना, तो उसी पर जो है आपको एक वाक्य बनाना है जिसमें दोनों विलोम शब्द आ सके। तो जैसे दिया हुआ है लाभ हानि का, यहाँ पे व्यापार में शुरू में यदि मुझे हानि हुई तो आगे चल करके लाभ भी काफ़ी हुआ। इस तरह का आपको वाक्य बनाना है। तो वाक्य आप बनाइएगा। तो मैं बना करके बता दे रही हूँ आपको। पहला है, जैसे देखिए अंधेरा और उजाला, अंधेरा का विलोम उजाला होता है। तो इस पे हम वाक्य जैसे मैं अपने शब्दों में बना रही हूँ, आप लोग अपने शब्दों में बना लीजिएगा। आप अपने से करके सीखेंगे बच्चों तो ज़्यादा लर्न होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं बना करके बता रही हूँ। तो जैसे मैं बनाऊंगी, मुझे बनाना होगा तो मैं बनाऊंगी कि अंधेरे से मत घबराओ, उजाला अवश्य होगा। पहले का मैं इस तरह से बना सकती हूँ। जैसे मुझे बनाना होगा तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी कि अंधेरे से मत घबराओ, उजाला अवश्य होगा। और आप भी अपना कुछ बना लीजिएगा। अब दूसरा दिया हुआ है अमृत और विष। तो विष का, अमृत का विष होता है। तो अब मैं बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी मैं, ना जाने कब विष अमृत बन गया। अब इस तरह से मैं बना रही हूँ और आप अपना बनाइएगा, अपने भाषा में अपना वाक्य प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से कायर का वीर। तो कायर का वीर, तो कायर का वीर हो गया। तो हम बनाएंगे वाक्य कैसे, कभी कभी युद्ध में कायर व्यक्ति भी वीर बन जाता है। इस तरह से मैं बना रही हूँ और आपको बनाना होगा तो आप अपनी भाषा में कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। जैसे आप गुण और दोष का मुझे लिख करके आप भेजिएगा, ताकि मैं देखूंगी कि आपको वाक्य बनाना आ रहा है कि नहीं। विलोम शब्द पर एक ही वाक्य में दोनों विलोम का प्रयोग करते, दोनों शब्दों का। इसी तरह से गुण और दोष का मैं बना के बता रही हूँ, आप अपना बना के एक मुझे भेजिएगा ताकि मैं देखूँ कि आप क्या बनाए हैं। तो कमेंट में भेजिएगा ज़रूर। जब भी वीडियो देखिएगा, जब भी आपको वीडियो मिलेगा, आप कभी भी पढ़ रही होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसमें लिख करके गुण और दोष का मुझे भेजिएगा। सिर्फ दोष मत देखो, उसके अंदर छुपे गुण को भी देखो, ऐसा मैं बनाऊंगी। और इसी तरह से देखिए जीवन मरण। तो जीवन मरण में देखिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन मरण सत्य है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है कि जीवन मरण सत्य है, यही सबकी गति है। इस तरह से हम बनाएंगे वाक्य। आप अपना बना करके मुझे भेजिएगा ज़रूर, गुण और दोष का। कभी भी वीडियो मिलो तो आप ज़रूर भेजिएगा। और अब देखिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे क्या दिया हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग दो भिन्न अर्थ में कीजिए। अर्थात यहाँ पे देखिए, यहाँ निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ शब्द है उसका प्रयोग हमको दो अर्थ देना है, उस शब्द का अर्थ हमको दो बताना है। तो पहले में हम देखेंगे, तो पहला है आपका काल। ये काल शब्द दिया हुआ है, तो काल शब्द में हम पहले में देखिए क में हम क्या लिखेंगे, समय, और एक काल का मतलब हुआ मृत्यु, इस तरह से हम लिखेंगे। और दूसरा पर हम जाएंगे तो दूसरा देखेंगे पर। तो पर शब्द जो दिया हुआ है आपका बच्चों, उस पे देखिए दूसरा है, पर का मतलब दूसरा हुआ, और एक पर का मतलब होता है पंख। इसी तरह से हम जाएंगे तीसरे नंबर पे, तो तीसरा शब्द दिया हुआ है आपका मंगल, और मंगल में एक आपका ग्रह होता है मंगल, और एक होता है शुभ, अच्छा। इसी तरह से हम जाएंगे चौथे नंबर पे, तो चौथा है आम। तो आम एक फल है, और आम मतलब कोई भी चीज, इस तरह से। पांचवा देखेंगे तो पांचवा है आपका उत्तर। तो उत्तर एक दिशा है, और उत्तर क्या है, एक किसी भी प्रश्न का उत्तर। और इसी तरह से जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका हित। तो हित में हम देखेंगे बच्चों, तो हित मतलब क्या है, एक तरह से हित का मतलब मेहमान शब्द का लिए प्रयोग करते हैं, और एक मतलब शुभ चिंतक। और अब हम चलेंगे आगे चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका। तो कोष्ठक में श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिए जा रहे हैं, वाक्य के लिए रिक्त स्थान में उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है, और यहाँ पे पीछे देखिए तो आपको इसमें आपको ये शब्द दिए हुए हैं, इसको हमको उचित फिल करना है। तो हम देखेंगे कैसे फिल करेंगे इसको वाक्य में। तो पहला हमारा है, जैसे स्वामी जी के ब्लैंक्स में बसे है। क्या बसे हैं स्वामी जी के खाली स्थान में, क्या बसे हैं यहाँ पे, क्या, तो अंतर। क्या भरेंगे यहाँ पे, अंतर। यहाँ पे हम भरेंगे बच्चों अंतर, ओके। और यहाँ पे हम अंतर भरेंगे। और दूसरा वाला जो है, इसलिए वे मंदिर के अंदर बैठकर विष्णु जी की पूजा करते हैं। अब मंदिर के यहाँ पे हम यहाँ खाली स्थान जो है वहाँ पे अंदर भरेंगे, मंदिर के अंदर। तो आगे आपको अंतर भरना है और पीछे भरना है अंदर। अब सेकंड नंबर पे चलेंगे, तो सेकंड नंबर दिया हुआ है, विष्णु जी की पत्नी का नाम क्या है। तो विष्णु जी की पत्नी का क्या नाम है, इंदिरा। तो इंदिरा लिखेंगे यहाँ पे हम, इंदिरा, इंदिरा यहाँ लिखेंगे। और इंद्र की पत्नी का नाम है इंद्रा, इंद्रा। इंद्र की पत्नी का क्या नाम है बच्चों, इंद्रा। और विष्णु जी की पत्नी का क्या नाम है, इंदिरा। इस तरह से हम देखेंगे। और आगे चलेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड नंबर देखेंगे। सेठ जी बहुत क्या है, सेठ जी ब्लैंक्स हैं, मैं अक्सर उनसे ब्लैंक्स रुपए लेता हूँ। क्या है, तो सेठ जी उदार है, और उनसे मैं क्या लेता हूँ, उधार लेता हूँ। तो उदार, यहाँ पे पहले वाले में उदार लिखेंगे, उदार, और पीछे उसके लिखेंगे उधार, उधार, उधार शब्द लिखेंगे यहाँ पे। तो सेठ जी बहुत उदार है, मैं अक्सर उनसे उधार रुपए लेता रहता हूँ। इस तरह से आप देखेंगे तो ब्लैंक्स को भरेंगे। चलिए अब आगे चलेंगे, तो आगे देखेंगे, अध्यापिका ने सभी छात्र, और यहाँ पे और लिखेंगे, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की ओर लिखेंगे, यहाँ पे और। तो आगे और भरेंगे और पीछे और, इस तरह से हम भरेंगे खाली स्थान को। और
5वां नंबर पे दिया हुआ है तुम्हें कुछ क्या ब्लैंक्स तक, तुम्हें कुछ ब्लैंक्स दुखियों की सेवा करनी चाहिए। तो क्या कुछ दिन तक, ठीक है। तो कुछ दिन, तो पहले छोटी ई की मात्रा वाला दिन आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा वाला दिन, और यहाँ पे देखिए दिन मतलब गरीब, दिन मतलब गरीब। एक दिन मतलब समय काल, और एक दिन का मतलब गरीब। तो छोटी ई की मात्रा वाला दिन जो है समय का बोध करा रहा है, और बड़ी ई की मात्रा वाला जो है आपका गरीबी का बोध करा रहा है। तो इस तरह से दोनों आप भरेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम। आपका 6 है गलत। ब्लैंक्स में जाने का यह परिणाम हुआ कि ब्लैंक्स खराब हो गई। अब गलत कहाँ जाने का, तो दिशा में। यहाँ पे हम दिशा भरेंगे, दिशा, यहाँ पे दिशा भरेंगे, और यहाँ पे दशा भरेंगे। तो देखिए गलत दिशा में जाने का यह परिणाम हुआ कि उनकी दशा खराब हो गई। इस तरह से हम भरेंगे। चलिए ऐसे ही और भी देखेंगे, और सारे क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो हम देखेंगे बच्चों, इतने बड़े ब्लैंक्स में क्या मुझे अपना छोटा सा ब्लैंक्स हेतु जमीन, हर्षो बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप जाएंगे तो देखेंगे कि बड़े, इतने बड़े क्या भुवन, ओके। तो इतने बड़े भुवन में क्या मुझे अपना छोटा सा भवन बनाने हेतु जमीन मिलेगी। इस तरह से हम भरेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम जाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए, बड़ों का ब्लैंक्स करने के ब्लैंक्स कोई पुण्य नहीं है। तो बड़ों का ब्लैंक्स पहले में हम भरेंगे सम्मान। पहला है आपका, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सम्मान, और करने का यहाँ पे समान, समान, यहाँ पे समान लिखेंगे हम। आगे मैं लिखी हूँ सम्मान, और पीछे लिखी हूँ समान। तो बड़ों का सम्मान करने के समान कोई पुण्य नहीं है। इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम बच्चों। आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा आखिरी होगा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। इसमें मिलान करना है आपको। तो मैं बता रही हूँ, आप मिलान कीजिएगा, और मैं भी करती जाऊँगी साथ साथ में। तो देखिए पहला दिया हुआ है, जिसकी कल्पना न की जा सके। तो जिसकी कल्पना न की जा सके उसका होगा यहाँ पे देखिए अकाल्पनीय। और इसी तरह से दूसरा दिया है, जिसका भाग्य अच्छा न हो। तो जिसका भाग्य अच्छा न हो उसको अभागा बोलेंगे बच्चों। अभागा यहाँ पे दिया हुआ है य नंबर में, अभागा। और जो सहा न जा सके असहनीय, जो सहा न जा सके। तो इस तरह से हम सहा न जा सके असहनीय, सहनशील दे दिया है इसमें। जिसमें सहने की शक्ति हो, देखिए तो ये सहनशील होगा, जिसमें सहने की शक्ति है। सहनशील असह्य है, जो सहा ना जा सके असह्य है। असह्य हमारा दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट वाला ठ नंबर पे दिया हुआ है असह्य। तो अब चलेंगे हम देखेंगे जिसमें सहने की शक्ति है, जिसका कोई आकार न हो। तो जिसका कोई आकार न हो तो निराकार। निराकार हमारा यहाँ दिया हुआ होगा कहीं पे, देखेंगे हम। ये रहा, देखिए च नंबर पे है आपका, च नंबर पे निराकार दिया हुआ है।
और हाँ, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, सत्यवादी ज नंबर पे है आपका। और जो दिखाई न दे अदृश्य, अदृश्य जो दिखाई न दे, ये रहा झ नंबर पे है आपका, अदृश्य झ नंबर पे है। और दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, परोपकारी जो है ये रहा आपका अंग नंबर पे है। और इस तरह से हम जाएंगे ईश्वर में विश्वास करने वाला तो आस्तिक, तो आस्तिक आपका घ नंबर पे है, घ नंबर पे आस्तिक है। और इसी तरह से हम जाएंगे तो कम भोजन करने वाला अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला अल्पाहारी कहा जाएगा। और इसी तरह से आगे जाएंगे तो जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय कहा गया, अतुलनीय जो है ग नंबर पे है, अतुलनीय। और जिसमें आने की तिथि निश्चित हो न हो, सॉरी, तो जिसमें जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो उसको हम अतिथि कहेंगे, अतिथि। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। और आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही आनंद आया होगा। मुझे तो बहुत आनंद आया है पढ़ाने में, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मुझे कमेंट किया कीजिए। और मैं जो आपको जो दी थी आपको बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए, उसका कमेंट कभी भी वीडियो देखिएगा तो मुझे भेजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किया कीजिए। चलिए, धन्यवाद।